नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जो है आरआरबी एनटीपीसी का है। इसमें हमने टोटल 16 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें से हम आपको इसमें 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यह आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड के 12/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं सभी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है 9/15 मल्टीप्लाई 45/81 मल्टीप्लाई ब्रैकेट है 49/6 मल्टीप्लाई फिर छोटा ब्रैकेट है 16/7 - 2 मल्टीप्लाई 24/5 डिवाइड 16/15। तो इसको हमको सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर अगर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़े ब्रैकेट को। इसके बाद मझले ब्रैकेट के अंदर कोई ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं सब क्या सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, ये जो हमारा छोटे ब्रैकेट में है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 16/7 - 2 दिया हुआ है। तो देखिए इसको अगर हम कैरी लेंगे तो 7 होगा। तो 7 है तो 7 में 7 का अगर भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो 16 हो जाएगा। और -2 2 के अपान में क्या है, 1 है। तो 1 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 आएगा। 7 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 14 हो जाएगा। तो अगर 16 में 14 हम घटाएंगे तो कितना होगा, 2/7 आने वाला है। तो टोटल इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/7 आ जाएगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है देखिए 9/15 प्लस 45/81। अब क्या है देखिए इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, 2/7 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना है देखिए इसके आगे वाले का। तो आगे वाले का है 49/6। ये हमारा कितना आ गया ब्रैकेट का, 2/7। देखिए मल्टीप्लाई में है तो 2/7 करेंगे। तो इसको देखिए कट करते हैं। तो ये 7 से 7 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 2 से 3 बार। तो ये कितना आएगा, टोटल हमारा आएगा 7/3। तो मल्टीप्लाई में हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना, मल्टीप्लाई में लिख देंगे डायरेक्ट 7/3 लिखने वाले हैं। ठीक है। अब चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए आप किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में कितना दिया है, 24/5 दिया हुआ है। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 24/5 है और डिवाइड में है। तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो संख्या पलट जाती है। 16/15 है तो 15 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको कट करते हैं। तो कट करेंगे, देखिए किससे कट होगा, तो 4 से 4 चौक 16, 4 से 6 बार 24। ठीक है। ये 5 से 3 बार, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार। तो कितना हो गया, 3 से 3 9/2। तो टोटल इतने की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9/2 आ गई। तो इसके मल्टीप्लाई में हम 9/2 लिख देंगे, टोटल 9/2 हो गया। अब चलिए इसको हम कट करते हैं। कट करेंगे तो देखिए 45 है, अरे 9 है। तो 9 से अगर हम इसको 9 से कट करेंगे तो 9 से ये 9 बार, 9 9 81। और 15 से 3 बार, कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ये 9 से 9 पूरा कट जाएगा। ठीक है। ये 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 7/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 7/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए बहुत ही हमने आसान कर दिया, आपको एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। देखिए कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, छोटे ब्रैकेट को। फिर जितनी भी आती है तो हमने इसको सॉल्व किया, 16/7 - 2 किया रहा तो कितना आ गया था, तो 7 दूनी 14, तो ये 2/7 आया था। फिर हमने ये बड़े ब्रैकेट को टोटल इतने को सॉल्व किया, तो 49 क्या आया था, 49/6 था। और वो 7/2 कितना था, 2/7 था। इसको हमने कट किया था तो ये कितना हो गया, 7 से 7 बार और ये 2 से 3 बार। तो कितना आ गया था, 7/3, जो कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया तो 9/2 आ गया। पूरे टोटल की वैल्यू हमने रखा और हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन हमारा सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए
आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज सेकंड में 16/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, पहले ही जैसा क्वेश्चन है जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं बनता तो अगले वीडियो में इसको हम कवर कराएंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन दिया गया है, दी गई विविध भिन्न को सरल करने का मान ज्ञात करें। क्या इसका क्या मान आने वाला है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी का 3/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, तो या तो अगर आपको सॉल्व करना है तो पलटी करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका इतने का सॉल्व करिए, यहाँ नीचे का सॉल्व करिए तो कितना है, 1 + 1/4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। 5/4 होगा तो पलट जाएगा, क्योंकि देखिए 3 + 1/, दिया हुआ है तो 3 + 1/, है। तो ये जब पलटेगा, क्योंकि ऊपर अगर जाएगा तो पलट जाएगा, 5/4 है तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर ये कितना बचेगा, देखिए 5 से 3 बार 5 15 4 19, ये 19/5 होने वाला है। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 + 1/, दिया हुआ है। तो 1/, में अगर ये जाएगा 1/19/5 होगा तो कितना हो जाएगा 5/19 होने वाला है। तो 19 से 2 बार जाएगा, 19 दूना 38, 38 5 कितना होता है, तो 38 5 33, तो ये 33/19 होने वाला है। कितना हो जाएगा, और 38 कितना होने वाला, देखिए ये 43 हो जाएगा। कितना होगा 43 होगा, क्योंकि 19 दूना 38 5 कितना होता है 43, 43/19 हो जाएगा। क्योंकि ये 1 + ये किस में दिया हुआ, तो 1 के बटे में दिया हुआ, ये 1/, दिया है 43/19 दिया हुआ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19/43। अगर इस तरह से आप करना चाहते हैं तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 43/19 आने वाला है। कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से करना है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो 1 + 1/4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो इसको हमने सॉल्व किया। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 4 एकम 4 1 5, 5/4 आ गया। अब 5/4 आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, 3 + 1/, में था। तो 3 + 1/, अगर 5/4 करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा 5 या 15 4 19/5 आने वाला है। अब देखिए ये जो 19/5 है, ये 2 + 1/, में है। किस में है, 1/, में दिया हो। तो 1/, में होगा तो जब संख्या जाएगी तो ये पलट जाएगी। कितना हो जाएगी, तो ये 19/5 है तो 5/19 हो जाएगा। कितना 5/19 हो जाएगा। 19 दूना 38, 5 कितना होता है 43, 43/19 होने वाला है। लेकिन क्या है, ये 1 के अपॉन में है, 1 के अपॉन में टोटल दिया हुआ है वैल्यू, तो ये संख्या पलट जाएगी। तो कितना हो जाएगा 19/43 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना होने वाला है, देखिए यहाँ पे 19/43, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला होगा, ये नहीं होने वाला है। इसको हटा दीजिए। कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 19/43 होने वाला है। चलिए इसको हम शॉर्टकट मेथड से बताते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। अगर आपको इससे करना है तो लेंदी मेथड से कर सकते हैं, नहीं शॉर्टकट हम आपको बताने वाले हैं। देखिए शॉर्टकट इसका क्या होने वाला है, तो शॉर्टकट देखिए सबसे पहले यहाँ नीचे जो दिया है तो 1/4 है तो 1 लिखिए और 4 लिख दीजिए, ठीक है। फिर +1 है तो इसके ऊपर +1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर +3 है, क्या है +3 है, +3 लिखिए। फिर +2 है तो +2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। ये जो 4 है तो 4 के ऊपर क्या है +1 है, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4। अब +1 है तो यहाँ पे 4 एकम 4 और इसमें क्या करेंगे +4 1 कितना हो जाएगा, ये 5 होने वाला है, ठीक है। किस प्रकार से हमने किया, 4 के ऊपर जो है तो 4 × 1 और बगल में जितना है तो उसको हमने प्लस किया, तो 4 एकम 4 1 5 हमारा आ गया। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ 5 आ गया, तो 5 के ऊपर क्या है, 5 के ऊपर हमारा 3 है, तो 5 से 3 बार कितना जाएगा 15, 15 प्लस क्या होगा इसके पीछे वाला कितना है 4, तो 5 × 3, इसके पीछे कितना है 4, तो 15 4 ये 19, तो कितना आ गया हमारा 19 आ गया, ठीक है। अब 19 का देखिए पावर में कितना है, 19 की पावर हमने 2 रखा है, तो 19 दूना 38, 38 के बगल में 19 के बगल में कितना है 5, तो 38 और 5 करेंगे तो 38 5 कितना होता है 43 होता है, तो इसको आप लिख दीजिए 43। यहाँ पे कितना आ गया 43 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना। देखिए क्या करना है, एक बार और आपको समझाते हैं। सीधे जो वैल्यू दी हुई है उसको आप रखिए, यहाँ पे देखिए 1/4 है तो सीधे लिख दीजिए 1/4, तो हमने 1 और 4 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है 1/4 के बेस में क्या है 1 प्लस है, फिर 3 है, फिर +2 है। देखिए यहाँ +3 है, +2 +3, तो देखिए सबसे पहले 4 के पावर में कितना है +1 है, तो 4 एकम 4 और प्लस बगल में 1 है तो 4 + 1 करेंगे तो 5 हो गया। फिर 5 पावर 3 हो गया, तो 5 से 3 बार 15, अब
15 4 19। इसी प्रकार 19 हुआ तो 19 का 2 बार है, +2 है तो 19 दूना 38 और बगल में 5 है तो 38 और 5 43। तो इस प्रकार कितना आ गया 19 43। और ये पूरा आंसर किस में दिया हुआ है तो पूरा आंसर 1 के अपॉन में है, तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, ये बदल जाएगी, क्योंकि हमने 1/4 को क्या लिखा था, पहले 1 लिखा था फिर 4 लिखा था। तो इसी प्रकार इसका आंसर क्या आने वाला है, पहले 19 आएगा और 43 हमारा नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ये भी आप कर सकते हैं, अगर शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट कर सकते हैं। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले पूरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाना होगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए टोटल उसको 50% अंक लाना है, तब जाके वह पास होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या पा रहा है, तो अगर फर्स्ट पेपर में वह 200 का है फर्स्ट पेपर, तो उसमें कितना पा रहा है 40%, तो इसका 40% निकालिए। तो 40% निकालने के 40/100 कर देंगे। इसको आप कट करिए तो 2 0 से 2 0, तो 40 दूना 80, मतलब इसमें कितना अंक पा गया, वो 80 अंक पा गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो सेकंड पेपर है वो कितने की है, तो सेकंड पेपर जो है वो 150 की है। सेकंड पेपर कितने का है, 150 नंबर का है। तो 150 नंबर में कितने नंबर लाए कि पास हो जाए, तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया, तो टोटल नंबर देखेंगे तो 200 अब प्लस 150, टोटल कितना हो गया, तो 350 हो गया। 350 टोटल कितना हो गया 350। तो 50% मतलब आधा नंबर चाहिए। तो 350 का 50% निकालेंगे तो ये 50% 1/2 होता है। तो इसको कट करिए, तो कट करेंगे तो 2 से 1 बार, 2 से 7 बार और 2 से 5 बार, 175 नंबर उसको लाना आवश्यक है दोनों पेपर में। लेकिन एक पेपर में 80 नंबर पा चुका है, तो देखिए 175 माइनस 80 करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए अगर 5 ही आएगा, ये बच्चे 17 में 8 जाएगा तो 9 8 17, तो 95 कितना नंबर लाना पड़ेगा 95। तो सेकंड वाला पूर्णांक कितना है 150, 150 में उसको 95 नंबर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 95 ऊपर रखना पड़ेगा, और किस में लाना है 150 में, तो 150 और मल्टीप्लाई 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो इसको देखिए 50 से 2 बार, ये 50 से 3 बार कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए पूरी तरह से 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 1 19, 19 अपान कितना आएगा, ये 3 आने वाला। देखिए इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 से 6 बार जाएगा, कितना होगा 3 6 18, बचेगा 10 बचेगा, तो 3 से 3 बार जाएगा, फिर हम दशमलव लगाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 10 होगा, तो 3 से 3 बार, 3 से 3 बार, तो इसका आएगा 63.33, जो कि ऑप्शन नहीं दिया। लगभग इसका आंसर कितना आने वाला है 64% के आसपास आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 64%। कितना होगा 64% होने वाला। कुछ भी नहीं करना, देखिए टोटल उसको 50% अंक लाना है दोनों पेपर में। पहले पेपर में वो 40% पाया तो कितना अंक हो गया 80 नंबर हो गया। दूसरे में 150 में कितना अंक लाना चाहिए कि उसको पास हो जाए, तो कम से कम देखिए कम से कम पास होने के लिए 50% चाहिए ही। तो टोटल 200 नंबर का एक पेपर था, 150, टोटल नंबर कितना हो गया 350 का। 350 का हमने आधा किया क्योंकि 50% अंक लाना है, तो कितना आ गया हमारा ये 175। तो मतलब दोनों पेपर में उसको 175 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी जाके वह पास होगा। तो देखिए एक में 80 पा गया, तो 175 में हमने 80 घटा दिया तो कितना आ गया 95, मतलब उसको अब 150 नंबर में से 95 नंबर लाना अनिवार्य है। तो 95/150, तो परसेंटेज निकाला तो कितना आ गया 63.33, जो कि लगभग कितना है 64% के आसपास दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68 गणित में, 60 में से 46 अंक विज्ञान में और 90 अंक में से 74 अंग्रेजी में, 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त की है। आरआरबी देखिए आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। देखिए हम क्या करेंगे, 80 अंक में से 68 अंक किसमें प्राप्त की है, मैथ में, वो हिंदी में। तो हिंदी का हम देखते हैं, हिंदी में परसेंटेज निकालते हैं। तो इसने 68 अंक किसमें पाई है 80 में से, तो 68 ऊपर रखेंगे और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। फिर मैथ में कितना पाई है, तो मैथ में 60 में से 46, तो इसका परसेंट निकालेंगे तो 46 नंबर पाई है किसमें से, 46 नंबर पाई है 60 में से और मल्टीप्लाई 100, इसका सभी का परसेंटेज निकालना है। दूसरा है विज्ञान, तो ये साइंस में कितना पाई है, साइंस में देखिए 90 अंक में से 74, तो 74/90, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए टोटल नीचे जाएगा और पाई कितनी है उतना ऊपर जाएगा। फिर इंग्लिश में कितना पाई हुई है, तो इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में पाई हुई है 35/45
100% के लिए मल्टीप्लाई ये कर दीजिए। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 680 बचेगा तो कितना आएगा 680, तो 8 नंबर 72 हो, तो 8 आए 64। 8 से कितनी बार जाएगा, ये 8 से 8 बार जाने वाला है। कितनी बार जाएगा, तो ये 8 से 8 बार जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम फिर से कट करेंगे तो कितना होगा 8 से 8 बार, तो 8 आए 64, तो बचेगा कितना 680 है, तो 64 होगा तो 640 चला जाएगा, तो बचेगा 4, तो 40 होगा। तो 8 कितना बचेगा, देखिए इसको हम लिखते हैं पूरा 680 डिवाइड बाई 8, तो 8 छंग कितना होगा 8 अठाई 64, तो कितना होगा 64, तो बचेगा 40। फिर इसको हम 8 से भाग देंगे, तो देखिए 8 से 8 बार गया, 8 पंचे 40 पूरी तरह से भाग जा रहा है। देखिए 8 पंचे 40, तो कितना आ गया इसका 85% आ जाएगा, इसका 85% आएगा। पहले वाले का कितना बचेगा 85% बचने वाला है। अब दूसरे का हम देखते हैं, तो दूसरे का अगर निकालेंगे, दूसरे का 46/60 है। कितना है 46/60 है, तो 46/60 का इसका भी आप भाग दे दीजिएगा, तो भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 42, फिर 42 के बाद 4 बचेगा, तो ये 40 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, देखिए 6 से 42 ये कितना आएगा 77.8 के आसपास आने वाला है। पूरा आप इसको भाग दीजिएगा तो पूरा निकल आएगा। ये 90 है, तो इसको भी एक जीरो कटेगा, इसका भी आप करेंगे तो कितना आने वाला है, तो देखिए इसका हम पूरा निकाल लेते हैं। इसको हम करेंगे तो इसका आएगा, देखिए ये 74/10 दिया है, तो ये कितना हो गया 740/9, 9 अठे 72 होगा, 72 तो 20 बचेगा, 9 दूनी 18, 82.0 बचा, तो 9 से 2 बार, तो इस प्रकार 82.2 आ गया। कितना आ गया 82.2 आ गया। अब इसको 35 से करेंगे तो ये देखिए किससे जाएगा 5 से 20 बार, ये 5 से 9 बार, तो 35 दूना 70, 700 में 9 का भाग दीजिए, तो 9 से 8 बार नहीं होगा क्योंकि 9 अठे 72 होता है, तो 9 से 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार। आपको पूरा नहीं करना है। देखिए ये 7 के पॉइंट में आ रहा था। सबसे ज़्यादा कितना दिया हुआ, देखिए 82 था, ये 77 था, ये 85 था, तो उसने सबसे ज़्यादा किस में पाया हुआ है, हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर पाया हुआ किस में है, तो हिंदी में उसके सबसे ज़्यादा, क्योंकि 85% सबसे ज़्यादा नंबर है हिंदी में। देखिए हिंदी के लिए क्या 68/80 हमने किया, क्या किया 68/80, तो इसका कितना आ गया ये 85% आने वाला है। फिर हमने क्या किया, दूसरा किया हमने 46/60, तो कितना आ गया ये 76 पॉइंट कितना आ गया, देखिए इसको हम निकालते हैं, ये आएगा हमारा 76 पॉइंट के आसपास आने वाला है, 76.8 आ गया। दूसरा हमने निकाला कितना दिया हुआ है, तो 74 दिया हुआ है, 74/5, तो कितना आ गया 82.2 आ गया। और इसी प्रकार 35/45 निकाला, कितना आ गया ये आ गया हमारा, देखिए पूरा निकालेंगे तो पूरा आएगा 77.8% आसपास आने वाला है। पूरा निकाल लीजिएगा इतना आएगा। देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा किसका है, तो हिंदी का सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में कितने अंक की थी। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। उसने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया 64% अंक प्राप्त किया, जो कितने के बराबर है, तो 272 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 64 को इधर ले जाना पड़ेगा। तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 272/64 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, परसेंट से परसेंट दोनों तरफ कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कट करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो किससे जाएगा, देखिए 8 से जाएगा, 8 3 24 होगा, 24 के बाद कितना बजे, हाँ 8 चौक 32, हाँ 8 से 3 बार, 8 3 24, 24 3 32, 8 चौक 32 होगा। ये 8 से 8 बार जाने वाला है। ठीक है, अब इसको अगर 4 से कट करेंगे तो 25 जाएगा, 4 से 2 बार, तो इसको अगर कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 से 1 बार, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो 17 से 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 175, तो 175 का 5 कैरी 17 बचेगा, 25 से कम 25, और 25 10 35, 35 7 5 12, तो 12 कितना होगा 42, 42, 425 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला। टोटल नंबर कितने का था, तो 100% हमारा कितना आ गया, 100% आ गया हमारा 425 नंबर। देखिए कुछ भी नहीं करना, 100% की वैल्यू निकालना है। 64% दिया हुआ है, 64% बराबर 272, तो 100% के लिए कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होने वाला है, देखिए उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण जो है 150, और फैल कितने हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, अनुत्तीर्ण जितने हैं वो कितने हैं 100 दिए हुए हैं। तो टोटल देखिए कितना हो गया, टोटल 250 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, तो टोटल 250 स्टूडेंट है। तो उत्तीर्ण का निकालना है, तो उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण 150 हैं, तो 150 उत्तीर्ण हैं, और टोटल कितने हैं 250 नीचे जाएगा। अब परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, या तो आप 50 से कट करिए, तो 50 से 2 बार, अब 5 करें 5 बार, कितनी बार जाएगा, देखिए
50 से कट करेंगे तो ये 50 50 चौका 200, 50 पंचे 150, 5 बार जाएगा। अब 5 से कट करेंगे तो 5 से 3 बार ये 0, तो कितना आ जाएगा 30 दूना 60। 60% वो क्या है, 60% बच्चे जो 100% में से 60% बच्चे क्या है उत्तीर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 4/10/2018 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32% अधिक अंक प्राप्त करता है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। एक अभ्यर्थी कितना पाता है, तो 20% अंक पाता है। कितना पाता है, 20% अंक पाता है, लेकिन क्या होता है वो जो परीक्षा पास होने का है उसमें से कितने अंक से दूर हो जाता है, 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो मतलब उसको क्या है प्लस 35 अंक और चाहिए। मतलब 20% अंक पाता था तो उसको 35% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कितने अंक और चाहिए था पास के लिए, तो पास के लिए 35 अंक और चाहिए था। इक्वल रखिए, फिर क्या है जब वह 50% अंक पाता है, कितना पाता है 50% अंक पाता है, तो क्या होता है वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक पाता है। तो इसको अगर हम पास का बना रहे हैं तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए पास का, क्योंकि पास का अगर नंबर बनाना है, देखिए हमने क्या बनाया, वो पहली बार 20 अंक पाया, 20% पाया, तो 20% पाने के बाद भी 35 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर 20% और प्लस 35 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, तो पहला पास बन गया। सेकंड में बोल रहा है कि 50% जब वो पाता है तो 32 अंक अधिक होते हैं, तो 50% में से अगर हम 32 घटा देंगे तब तो पास हो जाएगा। तो हमने पास का इक्वल कर दिया। अब इनको देखिए 50% इधर प्लस में है और 20% इधर भी प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 50 में 20 जाएगा तो 30% बचेगा। 30% बराबर, अभी 32 इधर जाएगा तो कितना होने वाला, देखिए 35 और 32 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 6 7 आ गया। 30% बराबर हो गया 6 7। देखिए इसको हम 10 से भाग देंगे तो 10 से देंगे तो 10 है, तो इसको इधर से ले जाएंगे तो क्या होने वाला है, देखिए 30 से एक जीरो उधर बढ़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। एक जीरो उधर बढ़ा देंगे 300%, 670 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से भाग देंगे क्योंकि हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% के लिए इधर से 3 भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 670/3 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है 670/3, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना, 20% अंक पाता है फिर भी वो 35% से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पास कितना बनेगा, पास के लिए उसको 20% अंक चाहिए और प्लस 35 और चाहिए। अब वो बोल रहा है अगर 50% अंक पाता तो फिर भी वो ज़्यादा पा रहा है, कितना पा रहा है ज़्यादा, तो उसको हमने माइनस कर दिया 32 से, तो पास का बन गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए अब 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक किराने की दुकान में 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदी गई। टोटल कितनी, तो 600 बोतलें खरीदी गई। टोटल कितनी बोतलें, 600 बोतलें खरीदी गई। 20% माल विक्रेता फर्स्ट और 80% माल विक्रेता सेकंड से लिया जाता है। क्या किया जाता है, तो देखिए 2 कंपनियां हैं जिनमें से फर्स्ट में से क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट कंपनी है और ये सेकंड कंपनी है। तो फर्स्ट में से कितना लिया जाता है, तो टोटल 600, टोटल क्या है 600 बोतल बिकती है, तो 600 में से फर्स्ट वाले में से कितना है 20%, तो 600 का 20% निकालिए। 600 में से 20% जाता है फर्स्ट वाले में से, और सेकंड वाले में से टोटल 600 है तो उसका 80% जाता है, बिकता है कहाँ पे 80% बिकता है। तो इसको आप कट करिए, तो कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो इसका देखिए कितना आएगा 6 दूनी 12, 120, इसका कितना आएगा 8 6 48, 480। मतलब फर्स्ट वाले से कितनी बिक्री होती है 120 और सेकंड वाले से 480 बिक्री होती है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, माल विक्रेता सेकंड से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य कितना है 25 रुपये, मतलब एक का सीपी कितना है 25 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, विक्रेता सेकंड के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जाता है। मतलब ये टोटल 480 है, तो इसमें देखिए 480 में से इसका 25% ही फर्स्ट दिन यूज किया जाता है, और 480 का 25% यूज किया जाता है तो कितना परसेंट यूज नहीं किया जाएगा, 75% यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका 25% निकालेंगे तो देखिए 25 चौका 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 से 2 बार 120, मतलब टोटल 120 एक दिन में यूज किया जाता है। कितना यूज किया जाता है, तो 120 टोटल एक दिन में यूज किया जाता है। तो इसको निकालेंगे तो 75% कितना होता है, 75% निकालेंगे तो या तो घटा दीजिए, 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 360 आएगा। तो मतलब प्रतिदिन कितना यूज कर रहा है 120 यूज कर रहा है। देखिए क्या बोला, टोटल 600 बोतल थी जिसमें से फर्स्ट वाला 20% उसके बिकते हैं और सेकंड वाले में 80%। हमने 80% निकाला तो कितना आ गया 480 आ गया। अब वो बोल रहा है 480 में से एक दिन में
25% यूज होता है, 75% यूज नहीं होता। तो 25% इसको हमने निकाला, 480 का कितना आ गया 120। तो 480 में अगर 120 घटा दिया 360 आ गया, या तो आप 75% निकाल दीजिए। तो 120 और 360 क्या हो गया, इतना यूज होता है। तो अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जाता है, तो वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। क्या करता है, माल लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा, विक्रेता जो 2 है उससे कितना धन वापस मिलने वाला है। तो देखिए क्या होगा, 120 कितना बिकता है, 120 वापस करता है, तो 120 मल्टीप्लाई क्या है, सीपी कितना है, तो सीपी हमारा देखिए 25 रुपये है। किस पे बेच रहा है, 25 पर। तो 120 ही खपत हो रहा है, तो 25 जीरो, 25 दूना 50, 5 कैरी, 25 में 25, ये 3 कितना हो जाएगा 3000। तो 3000 उसको लौटाने वाला है। किस प्रकार से, देखिए क्या कर रहा है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। उपयोग किया जा सकता है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। क्या करता है, जो माल बिका जा रहा है उसी को वापस करने का फैसला करता है। तो बिकता कितना है, 120 बिक रहा है। तो 120 को किसके भाव से बेच रहा है, 25 रुपये के भाव से। तो 120 अगर बोतल को 25 के भाव से बेचा तो कितना आ गया 300। इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद और शेष भाग ताजे फल पर उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। क्या है, डेयरी उत्पाद। देखिए डेयरी को हम डी से डिनोट करते हैं, और क्या दिया हुआ डेयरी को डी से, और शेष भाग ताजे फल, ताजे फ्रूट, तो ये इसको हम डिनोट कर देते हैं। तो 30% क्या करता है, डेयरी में करता है, तो बचा कितना 100% होता है अपने यहाँ में, 70% फ्रूट्स में करेगा। ठीक है, 30%। अब बोल रहा है यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है। अगर टोटल बिक्री की बात करें तो कितना हो रहा है, 50,000 टोटल बिक्री हो रही है। कितनी, 50,000 टोटल बिक्री हो रही है। तो डेयरी उत्पादों में बिक्री राशि ज्ञात करें। अगर टोटल 50,000 हो रही है, तो 50,000 टोटल अगर हो रही है तो इसमें 30% डेयरी पर हो रही है, तो इसका हम 30% निकाल देंगे। तो 30% के लिए 30/100 करेंगे, इसको कट करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसका क्या आएगा, 5 से 3 बार 15, और 2 जीरो 1 3 जीरो, 3 जीरो हमारा बढ़ जाए। तो इसका क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 15,000 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। क्या होगा, देखिए डेयरी पर कितना 30%, तो बचा कितना, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 30% अगर डेयरी में, तो 70% किस में करेगा, फ्रूट्स में कर रहा है। ठीक है, तब टोटल अगर 50,000 वो कमाता है, 50,000 की बिक्री होती है उसकी, तो अगर 50,000 की बिक्री होगी तो 50,000 का हम 30% निकाल देंगे, तो डेयरी का हमारा निकल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिलने वाले वैध वोटों की संख्या कितनी है। आरआरबी, आरपीएफ, एसआई का 12/1/2019 के शिफ्ट से थर्ड का क्वेश्चन है। देखिए टोटल एक उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजयी हुआ, मतलब कोई आदमी है, 2 आदमी थे ए और बी, जिसमें से ए और बी में से जो विजयी हुआ उसको 75% वोट मिले, और जो विजयी नहीं हुआ उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे, क्योंकि अपने यहाँ में 100% होता तो 25%, लेकिन किसके मिले, वैध मतों के। तो देखिए टोटल अगर वोट कितने पड़े, 56,000 टोटल वोट पड़े। ठीक है, उनमें से 15% मत अवैध घोषित हो गए। तो अगर 15%, कोई चीज़ अपने यहाँ में क्या होती है 100% होती है, अगर 15% अवैध हो गए तो 15 घटा दीजिए, कितने परसेंट वैध पड़े होंगे, 85%। क्योंकि देखिए कोई चीज़ अपने यहाँ में 100% होती है, तो अगर 15% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने होंगे, 85%। तो अगर टोटल वोट कितना पड़ा 56,000, तो उसमें से 85% वैध हैं, तो 85% इसका निकालने के लिए 85/100 कर देंगे। ठीक है, अब वो आगे बोल रहा है कि जो एक उम्मीदवार है जो जीता है, मतलब जो उम्मीदवार चुनाव वैध जीता हुआ है, तो उसको कितना मिला है 75%। तो अगर टोटल वैध मत इतने दिए हैं तो इसका 75%, क्योंकि वैध मतों का 75%, इसका 75% निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम कट करेंगे, तो कट करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो से देखिए कितने जीरो कट गया, तो एक 2 जीरो से अभी एक ही जीरो कट करते हैं, तो 3 जीरो कट हो गया, अभी नीचे 1 जीरो है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 56, ये 85 और 75 दिया हुआ है, इन सभी का आपको मल्टीप्लाई करना है। इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर क्या आने वाला है हम आपको बता देते हैं। इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आएगा 35700 आने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। उससे क्या होने वाला है, तो इतना इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 85 और 7500, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
35,700, इतना इसके क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 जीरो, हमने 1 जीरो कम लगाया हुआ था, तो आप इसको 1 जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो, तो 1 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, इतना पूरा आने वाला है। या तो करना है तो आप कर लीजिए, देखिए पूरा मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, 75% उसने वैध मतों का 75% जीतने वाले ने पाया, हारने वाले ने 25%, क्योंकि 100% में 25% पाया। ठीक है, तो 56,000 में से, अगर 56,000 था या कितना था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशल लाख, 56 कितना था, 5,60,000 था। तो 5,60,000 वोटों में से 85% वोट वैध पड़े, तो 85% जो वोट जितने वैध थे उन्हीं में से 75% वोट पाया। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि विजयी उम्मीदवार को कितना मिले, तो विजयी उम्मीदवार का सॉल्व करिए, इतना आंसर आ जाएगा। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 356-40 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं थे। बोल रहा है कोई भी वोट अवैध नहीं थे। तो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने % वोट मिला, तो एक उम्मीदवार को टोटल, देखिए 2 उम्मीदवार थे, बोल रहा है ना 2 उम्मीदवार थे, ए और बी, जिसमें से ए विजयी है मान लीजिए, तो ए को कितना 62% वोट मिला। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ए को 62% मिला तो बी को कितना मिला होगा, बी को 38% मिला होगा, घटाइए तो 38% आ जाएगा। बी को कितना मिला होगा, 38% वोट मिला होगा। कितना मिला होगा, तो 38% वोट मिला। ठीक है, अब देखिए इसको 38% वोट मिला, तो जीता कितने में होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी में तो जीता होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस आ जाएगा देखिए 24%। किस प्रकार से, 24%। तो जो जीतने वाला है कितने % मार्जिन से जीता, 24% वोटों से जीता। तो देखिए 24% वोटों से जीता, जबकि वोट कितना दिया, कितने वोटों से जीता, तो 35,640 वोटों से जीता। कितने जीता, 35,640 वोटों से, इतने 24% वोट से न जीतकर इतने % वोट से जीता। तो यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है तो कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या मतलब 100%। अगर 24% इतना है तो अगर 100% की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 35,640/24 करिए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 का % की वैल्यू निकल आएगी। इसको आप कट करिए, पूरा सॉल्व करिए। अगर इसको कट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है आपको हम आंसर बता देते हैं, 148500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 24 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। देखिए ए को 62% वोट मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर जीतने वाले को 62 मिला तो हारने वाले को 38, 100 में घटा देंगे तो 38 आ जाएगा। अब जो दोनों का डिफरेंस होगा वही तो जीतने वाला होगा। तो 62 और 38 को हमने घटाया तो 24%, मतलब वो कितने % वोट से जीत गया, 24% वोट से जीत गया। लेकिन वो दिया है 24% वोट से नहीं जीत के, कितना दिया है, 35,640 वोट से जीता है। तो अगर 24% के मान इतना है तो 100% का मान निकाल दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये तथा 15 रुपये है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपियों पर 5% की छूट पर खरीदता है। छूट की राशि ज्ञात करें। टोटल छूट की राशि ज्ञात करना है। तो टोटल सबसे पहले आप अंकित मूल्य निकालिए। देखिए सभी का माल प्राइस निकालेंगे, तो देखिए माल प्राइस टोटल का अगर हम एमपी निकालते हैं तो स्मॉल का हम निकालेंगे। देखिए स्मॉल, देखिए 10 रुपये के भाव से, स्मॉल वाला 10 रुपये के भाव से कितने दर्जन, तो देखिए एक छात्र 5 दर्जन छोटी कापियाँ तथा 10 दर्जन बड़ी, तो 5 दर्जन। तो देखिए 10 रुपये के भाव से 10 रुपये के प्रति के भाव से, तब एक दर्जन में कितने नग होते हैं, 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपये के भाव से 5 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो इसको 12 पंचे 60, मतलब टोटल कितना आ गया, 600। टोटल कितना आ गया, 600। उसका प्राइस कितना था, 600 था। ठीक है, सेकंड बोल रहा है तो अगर स्मॉल हो गया तो बिग की हम बात करें, बिग कितना था, तो बिग को किस में बेचा है, तो बिग को बेचा है 15 रुपये के भाव से। तो 15 रुपये के भाव से बेचा है, और कितने दर्जन है, 10 दर्जन। तो 10 दर्जन है, एक दर्जन में कितना होता है, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 12 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, तो 12 और 15 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आने वाला है। देखिए यहाँ पे कर लीजिए, 12 पंचे 60, 1 0 10 वाला, 1 0 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18, तो 1800 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, तो एस प्लस बी निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 6 कितना होता है, तो 2400 हो जाएगा। मतलब टोटल 2400 रुपये उसका माल प्राइस था। मतलब अंकित मूल्य कितना डाला हुआ था, 2400 रुपये था। टोटल पर 2400 रुपये पर वो कितने % छूट दे रहा है, 5%। तो 5% निकाल दीजिए, क्योंकि वो छूट ही बोल रहा है कितना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20,
2 कैरी बचेगा, 5 दूनी 10, 2 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। कितना उसको छूट मिली है टोटल दोनों में? 120 रुपये का। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना, स्मॉल वाले का निकालना है और बिग वाले का टोटल मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य निकालना है, फिर उस पर 5% निकाल दीजिए तो आंसर निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। 20% वस्तुओं पर एक बॉक्स 20% के छूट के बाद इतने रुपए में खरीदता है, तो प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। क्या करना है? 20 वस्तुओं को कितने रुपए में 20% की छूट पर खरीदता है। तो मतलब अगर 20 वस्तुओं को 20% छूट पर खरीदता है तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर उसमें 20% की छूट मिल गई तो कितने परसेंट बचा होगा? 80% बचा होगा। तो मतलब कितना? 80% पर उसने खरीदा होगा, लेकिन खरीद कितने में रहा है? खरीद रहा है 6400 रुपये में। कितने में खरीद रहा है? 6400 में खरीद रहा है। ठीक है, 6400 रुपये में खरीद रहा है। तो अगर 80% बराबर इतना है तो इसको 8 से अगर हम कट करेंगे तो 8 से 8 बार ये 800 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 80 आ जाएगी। तो अगर हम यहीं पे 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो उधर आ जाएगा, मतलब 8000 में खरीदेगा। लेकिन वो बोल रहा है प्रत्येक वस्तु का, तो टोटल वस्तु कितनी थी? 20। तो 8000 का अगर हम 20 से भाग देंगे तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 4। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। तो 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। प्रत्येक वस्तु में कितने में कीमत है? तो 400 रुपये में उसने खरीदा। प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए, तो 400 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 400 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट को घोल कर 60% पोटेशियम नाइट्रेट के साथ घोलकर मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। आरआरबी एनटीपीसी का 18/4/2016 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। यह मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, मान लीजिए P1 इसको लिखते हैं, कितना था? 30% था पोटेशियम नाइट्रेट। सेकंड P2 मतलब फिर पोटेशियम नाइट्रेट कोई और है जिसमें 60% है। फर्स्ट वाले में कितना है? 30% है, सेकंड वाले में 60% है। इन दोनों को मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल कितना बन जाए? तो परिणामी जाएगा बीच में, कितना होना चाहिए? ये 60% हो 40% हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये किस प्रकार से निकलेगा, तो इधर से इधर जाता है और इधर से इधर। ये मिक्सचर ये जो क्या होता है इसको हम एलिगेशन से करने वाले हैं। तो देखिए इनका डिफरेंस लिया जाता है, क्रॉस में डिफरेंस लिया जाता है। 60 में से 40 जाएगा तो कितना होगा? 20 होगा, और 40 में से 30 जाएगा तो ये 10 होने वाला है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 2 1। तो हमेशा किसका निकलता है? तो देखिए किसका निकलने वाला है? तो घोल और मिश्रण में जाना चाहिए। तो किस अनुपात में? तो अनुपात इसका क्या आएगा? 2:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आने वाला है। ये क्वांटिटी का अनुपात निकल के आता है। अगर देखिए परसेंटेज पहले का क्या था? P1 में 30% था, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट कितना? 30% फर्स्ट वाले में था, सेकंड वाले में 60% था। दोनों को हमने मिक्सचर किया तो कितने परसेंट का बन गया? 40% का उसने बना दिया। कितने बना दिया? 40% का। अब इसको घटाइए तो इसको देखिए इधर से इधर कट होता है, इधर से इधर। तो 60 में 40 गया 20 और 40 में 30 गया तो 10। मतलब किस रेशियो में मिलाया होगा? दोनों को 2:1 के रेशियो में मिलाया होगा, तब जाके ये इसका ओवरऑल कितना? 40% का मिश्रण बन गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। 2 बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात कितना है? 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है? किस अनुपात में मिलाया जा सकता है? ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 2022 का 22/4/2016 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। वीडियो आपको किस तरह से लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और हमें यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन आपको किस तरह से लगते हैं। थैंक यू दोस्तों।